नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेस्क। साथियों, कल तक जो लोग मुसलमानों पर कालाबाजारी का और घोटाले का आरोप लगा रहे थे कोरोना की महामारी में, आज वही लोग कमीशन खोरी के आरोप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या की, और फिर उनके चाचा जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ही हैं, रवि सुब्रमण्यम की। जी हां, इन पर आरोप लगा है कि ये निजी हॉस्पिटल से कोरोना की वैक्सीन के लिए कमीशन लेते हैं, पर वैक्सीन 700 रुपये। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये दोनों, एक सांसद हैं तेजस्वी सूर्या जो बहुत बड़े नफरतबाज भी हैं, एक और दूसरे उनके चाचा हैं रवि सुब्रमण्यम। इन दोनों पर ये आरोप लगा है। साथियों, एक कथित ऑडियो लीक हुआ है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक कथित ऑडियो लीक हुआ है जिसमें ये दावा किया जा रहा है और जिसके हवाले से ये खबर आ रही है कि हॉस्पिटल के जो सुपरवाइज़र हैं उनका ये कहना है, जो बातचीत में जो पाया गया है उसमें ये माना गया है कि, और उसी के आधार पर ये आरोप लगाया है कि तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए 700 रुपये का कमीशन ले रहे थे, क्योंकि वो निजी हॉस्पिटल को कोरोना की वैक्सीन मुहैया करा रहे थे। साथियों, ये बड़ी खबर आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी है। उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज़ हो रही है और साथ ही उनकी सदस्यता, जो सांसद की जो सदस्यता होती है और जो विधानसभा की जो सदस्यता होती है, उन सदस्यता को जो है सो रद्द करने की भी मांग शुरू हो चुकी है। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों इन्हीं तेजस्वी सूर्या ने एक 16 मुसलमानों को नौकरी से निकलवा दिया था, ये बताकर कि ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं बेड के आवंटन में, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले और आगे ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से तेजस्वी सूर्या ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक और एमएलए ने भी मुसलमानों पर आरोप लगाया था कालाबाजारी का। बाद में उसी का ख़ास आदमी उसी कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार होता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी सूर्या की, जो एक बहुत ही बड़ा नफरतबाज है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद तो है ही है, लेकिन मुसलमानों से उससे ऐसी नफरत है कि वो नाम भी सुनना नहीं चाहता। साथियों, ये जो खबर छपी है वो हम आपको बता देते हैं कि टीकाकरण में कमीशन का आरोप, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, ये आरोप लगने के बाद कथित ऑडियो जो लीक हुआ है उसके बाद मांग तेज हो गई है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए। कांग्रेस ने एक कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में कोरोना रोगी टीके के प्रति खुराक पर कमीशन लिया जा रहा है और इसमें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा विधायक रवि सुब्रमण्यम की सीधे तौर पर संलिप्तता है, यानी कि ये पूरी सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। और आरोप यही है कि इन लोगों ने, चूँकि हॉस्पिटल को ये लोग मुहैया करा रहे हैं वैक्सीन, इसलिए इनको एक वैक्सीन के 700 रुपये कमीशन मिल रहे हैं या कमीशन ये वसूल रहे हैं, ये आरोप लगा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के इन दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि उनकी लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। जी हाँ, सीधे तौर पर इनकी मांग है कि भैया इनके खिलाफ मामला दर्ज हो और फिर इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। वाकई में अगर ये आरोप सही है और इस तरह का जो है सो ये काला धंधा कर रहे हैं, कोरोना की इस महामारी में भी लोगों को लूट रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। ये संसद के जो सदस्य हैं या फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये उस लायक ही नहीं है। साथियों, हम आपको बता दें कि कई बार आपने ये खबर सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, हमने भी सोशल मीडिया पर और कई बार ये खबर देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे, चाहे वो कालाबाजारी हो या नकली दवाई हो या नकली रेमडेसिविर हो या फिर जो है सो ऑक्सीजन के घोटाले हो, बहुत सारे ऐसे जो है सो कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है और बहुत जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के या हिंदू के कई संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी संलिप्तता देखी जा रही है और उन पर इस तरह के कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। तो हो सकता है ये मुमकिन हो कि तेजस्वी सूर्या हों या फिर इनके चाचा सुब्रमण्यम, ये भी जो है सो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हो। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है सो आपदा में अफसर के लिए जानी जाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आपदा में अफसर तलाशते हैं, पीएम केयर फंड जैसे फंड का क्या होता है, जितने भी वेंटिलेटर आते हैं उनमें ज़्यादातर ख़राब पाए जाते हैं। इस तरह के उन पर शुरुआत से ही जो है सो आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के इस आरोप पर फिलहाल भाजपा या सूर्या की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सुब्रमण्यम ने ट्वीट के जरिए और कर्नाटक की स्थानीय मीडिया से बातचीत में
ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व उनके नाम गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने जिस कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए आरोप लगाया है उसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ, अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इसी के आरोप पर और इसी ऑडियो का जो टेप जो लीक हुआ है, इसी के आधार पर जो है सो इन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें जो है सो सुपरवाइजर से बातचीत की एक तरह से बात सामने आई है। पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, कर्नाटक के एक निजी अस्पताल की सुपरवाइजर इस ऑडियो में ये कहते हुए सुनी जा सकती हैं कि टीके के एक खुराक की कीमत 900 रुपये वसूली जा रही है, क्योंकि इसमें 700 रुपये सुब्रमण्यम को देने होते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, 900 रुपये जो वसूल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो इसीलिए वसूल रहे हैं क्योंकि 700 रुपये उन्हें कमीशन देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब वो हॉस्पिटल कमीशन देगा तो फिर वो आम आदमी से वसूलेगा ही वसूलेगा, गरीबों से वसूलेगा ही वसूलेगा, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल अपनी जेब से पैसे नहीं देगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि सूर्या ने इस निजी अस्पताल में टीकाकरण को होर्डिंग के माध्यम से प्रसारित किया। उन्होंने सवाल किया, सरकारी अस्पतालों में टीके नहीं मिल रहे हैं लेकिन निजी अस्पताल में टीके मिल रहे हैं, क्या इसकी वजह यही कमीशन है? जी हाँ, ये सवाल भी इनका जायज़ है कि भैया सरकारी हॉस्पिटल में जब टीके नहीं मिल रहे हैं तो निजी हॉस्पिटल में कैसे मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये बात सामने आती है और ये समझ में आता है और ये कहीं ना कहीं दिखता भी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुहैया करा रहे हैं निजी हॉस्पिटलों को। इसलिए इन पर संदेह बनता है, ये मुमकिन हो सकता है कि जब ये हॉस्पिटल को टीके मुहैया करा रहे हों तो फिर उनसे कमीशन भी ले सकते हैं। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा, हम मांग करते हैं कि तेजस्वी सूर्या और उनके रिश्तेदार रवि सुब्रमण्यम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। कुछ सांसदों के प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेने के मामले की तर्ज पर इस मामले में भी सूर्या की लोकसभा और सुब्रमण्यम की विधानसभा की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कर्नाटक की जनता को टीके की कालाबाजारी से बचना है तो भाजपा के इन नेताओं की गिरफ्तारी की जाए। यहाँ साफ तौर पर उन्होंने मांग की है और ये कहा है कि भैया जनता तभी बच सकती है कालाबाजारी से जब इन नेताओं की गिरफ्तारी होगी या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी। साथियों, आपको याद होगा पिछले दिनों 4 मई की ये कहानी है कि हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके साथ एक विधायक सतीश रेड्डी, ये लोग पहुंच जाते हैं कोरोना के एक वॉर रूम में। वहां पर 200 लोग होते हैं जिसमें 16 मुसलमान हैं। वहां पर आरोप लगाता है तेजस्वी सूर्या, वहां पर 200 लोग काम करते हैं जिसमें 16 मुसलमान हैं। तेजस्वी सूर्या और एमएलए सतीश रेड्डी आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर कालाबाजारी चल रही है, बेड का जो आवंटन है उसमें घोटाला चल रहा है और ये 16 मुसलमान लोग इसके जिम्मेदार हैं, यही लोग घोटाला कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों का नाम पढ़ा था और बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, वहाँ पर मदरसे तक का जिक्र किया था। उसने ये कहा था कि ये कोई मदरसा थोड़ी है और 16 लोगों पर आरोप लगाकर मुसलमानों को निकाल दिया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि वो लोग निर्दोष हैं। उसके बाद उन 16 लोगों को वापस जो है सो नौकरी ज्वाइन कराई थी। वो लोग सोचिए आप कि अपनी जान पर खेलकर लोगों की हिफाजत कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे, मगर तेजस्वी सूर्या वहाँ पर जाकर हिंदू मुसलमान कर रहा था। जब इन लोगों को क्लीन चिट मिली तब तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी मांगी और उसने ये कहा कि हमारा हिंदू मुसलमान करने का या सांप्रदायिकता फैलाने का कोई ये नहीं था, कोई मंशा नहीं थी। अब आप सोचिए कि जो आदमी 16 मुसलमानों का नाम पढ़ता है और उन्हीं लोगों को निकालता है तो फिर इसमें सांप्रदायिकता नहीं तो फिर क्या? वैसे वो कहे या ना कहे, पूरा देश जानता है और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों से वो उसे कितनी नफरत है, वो कितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान तेजस्वी सूर्या करता है। लेकिन अब आप दूसरी तरफ आप देखिए कि उसके साथ जो सतीश रेड्डी एमएलए था विधायक, उसका एक ख़ास आदमी पकड़ा जाता है उसी बेड के घोटाले में। जी हाँ, बेड का जो आवंटन का आरोप जो लग रहा था घोटाले का मुसलमानों पर, उसी में सतीश रेड्डी का ख़ास आदमी बाबू पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है। बेंगलुरु की पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है, उस बाबू को, और उस पर आरोप यही लगा है कि जो है सो वहाँ पर वॉर रूम में बेड के आवंटन में घोटाला कर रहा था। साथियों, अब आप देखिए कि एक तरफ बाबू जो सतीश रेड्डी का आदमी है बेड के घोटाले में गिरफ्तार होता है, दूसरी तरफ आप देखिए कि तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा, उन पर आरोप लगता है वैक्सीन का कमीशन खाने पर। ये लोग दूसरों को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग मुसलमानों को कालाबाजारी समझ रहे थे। लेकिन अब देखिए कि आरोप किन पर आया है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपकी आवाज